सो कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वंस अगेन इसके बाद 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, राइटिंग पार्ट है तो थोड़ा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द कॉन्वर्स, राइट डाउन द इनवर्स एंड राइट डाउन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो बच्चों को पहले तो किसका कॉन्वर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है और किसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है वो पता होना चाहिए। मतलब गिवन क्या होगा पहले वो नोटिस करो। गिवन होगा P सिंगल इम्प्लीकेशन Q। क्या गिवन होगा? P सिंगल इम्प्लीकेशन Q। मतलब आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि P क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा Q क्या है। मतलब आपको गिवन क्वेश्चन प्रॉपर सही तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने आना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद मतलब आपको पता चल गया P कौन है, Q कौन है, आपने सही फॉर्म में सही तरीके से उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया, तो फिर हाउ टू फाइंड और व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, व्हाट इज इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। बच्चों से एडवाइस कि ये थोड़ा सा सीक्वेंस में ही याद रखना, सो दैट आपके लिए भी फ्लो अच्छा बना रहेगा। कॉन्वर्स का मतलब आपका जो भी स्टेटमेंट है उसका उल्टा कर दो, बोले तो Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। इनवर्स का मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसमें साइन चेंज कर दो, मतलब नेगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब आपका जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें उल्टा करके साइन चेंज, तो नेगेटिव ऑफ Q सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेटिव ऑफ P। मैंने उल्टा भी किया और मैंने साइन चेंज भी किया। सो अगर मेरा गिवन स्टेटमेंट P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है तो इसका ये कॉन्वर्स है, गिवन स्टेटमेंट का ये इनवर्स है और गिवन स्टेटमेंट का ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। नाउ प्लीज माइंड करना, ये जो मेरा गिवन स्टेटमेंट है ना, इसका मैंने कॉन्वर्स लिखा है, इनवर्स लिखा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है। तो फॉर एग्जाम्पल सोचो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q ऐसा गिवन है। ये अभी मैं थोड़ा सा अपने थोड़ा यू कैन से टेक्स्ट बुक के थोड़ा आगे जा रहा हूं। सोचो ये गिवन स्टेटमेंट आपका, तो अगर आपको बोला कि इसका कॉन्वर्स निकालो, पता है इसका कॉन्वर्स क्या होगा? हाँ, इसका कॉन्वर्स मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब क्या आएगा ये Q सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेटिव P। ये अभी आपको इनवर्स पूछा, तो पता है इनवर्स क्या होना चाहिए? इनवर्स मतलब क्या करना है? साइन चेंज, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव किया तो सिंगल इम्प्लीकेशन एज इट इज, पता है इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव Q हो जाएगा। तो अगर इसका किसी ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा तो पता है क्या होना चाहिए? उल्टा एंड साइन, मतलब नेगेटिव ऑफ Q इम्प्लीकेशन P। दिस इज योर कॉन्वर्स, दिस इज योर इनवर्स एंड दिस इज योर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सही है? ओके, सॉर्टेड। अभी इसके अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। बहुत पहले से बच्चों को कहा जाता है, अभी भी रिपीट करेंगे, आप अगर अपने टेक्स्ट बुक को ही सही तरीके से यूज़ करो तो आपका बोर्ड्स में 100 on 100% आ सकता है। एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। यस प्लीज, ये रहा। राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इसमें पूरा आपका वर्किंग, आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम सही तरीके से दिया हुआ है। पहला सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज व्हाट? कंटिन्यूअस, है ना। ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, पहला गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट है ना, इसका आपको कॉन्वर्स लिखना है, इसका आपको इनवर्स लिखना है, इसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। मतलब सबसे पहले मेरा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए?
इफ एंड देन के फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? इफ एंड देन। तो क्या मेरा गिवन स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में है? यस। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे इसने देखो लेट क्या किया है, लेट पी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, लेट क्यू फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब गिवन स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में? पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू के फॉर्म में। आपको दिख रहा है ये लेट वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये लिखना ज़रूरी है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद क्या पूछा मुझे? कॉन्वर्स। क्या होता है इसका कॉन्वर्स? उल्टा। उल्टा मतलब देखो जो Q है ना वो भी पहले लिख दिया हमने, जो मेरा P है उसको सेकंड लिख दिया। अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको यूज करके पूरा स्टेटमेंट मुझे वापस लिखना होता है। मतलब सिर्फ ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पे लिखा ना, सिर्फ उतना लिख के गलती से स्टॉप नहीं करने का। बच्चे को ये सिंबल्स लिखना है और फिर इसके आगे वो पूरा स्टेटमेंट उसको रीराइट करना होता है। पूरा स्टेटमेंट रीराइट करना होता है। मतलब जो भी P आपके पास है, जो भी Q आपके पास है, उसको यूज करके आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट वापस रीराइट करना है। सो P और Q हमारे पास था। देखो इसने क्या लिखा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स बोलो तो साइन चेंज हो गया। सो इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। नेगेटिव का मतलब दोनों जगह नॉट डाल दिया उसने। अब उल्टा करके साइन चेंज, उल्टा करके साइन चेंज मतलब Q पहले लिखा जाएगा, P बाद में लिखा जाएगा और दोनों में नॉट डालना है। तो इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपके पास आपने नोट्स में भी बाकी के सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए हुए, लिखे हुए हैं। आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो सही प्रेजेंटेशन के साथ आपको सब कुछ ऑलरेडी दिया गया है। बराबर है। सो विद दिस आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि अपना लॉजिक का डिस्कशन कंप्लीट होता है। करेक्ट? एनीथिंग एल्स इन लॉजिक? ओके।